हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 11 हिंदी काव्यखंड के पहले पाठ साखी कबीरदास द्वारा रचित साखी पढ़ते हैं। साखी का अर्थ होता है साक्षी। जीवन में जो कबीरदास जी ने अनुभव किया उसी को साक्ष्य के रूप में दोहे के छंद में उतार दिया, जिसे साखी नाम दिया। कबीरदास जी की 3 प्रमुख रचनाएं साखी, सबद और रामायणी, जिन्हें बीजक नामक पुस्तक में रखा गया, तीनों को एक साथ। तो इनके आज साखी जो इनमें से कुछ दोहे गुरु की महिमा पर हैं और कुछ दोहे परमात्मा के महिमा पर हैं। इनको पढ़ते हैं और जानते हैं। इनके बारे में देखते हैं। पहला दोहा, बलिहारी गुरु आपने धौहाड़ी कै बार, जिन मानिस तै देवता करत न लागी बार, कबीरा करत न लागी बार। बलिहारी गुरु आपने, अपने गुरु के ऊपर न्योछावर हो जाऊं। धौहाड़ी कै बार, बार बार अपने शरीर से, अर्थात अपने शरीर को मैं बार बार अपने गुरु के ऊपर न्योछावर कर दूं। जिन मानिस तय देवता, मानिस माने मनुष्य से, धौहाड़ी का अर्थ है शरीर। जिन मानिस तय देवता, जिनको मनुष्य से देवता बनाने में, करने में अर्थात बनाने में न लागी बार, समय न लगा। तो पहले दोहे का अर्थ इस प्रकार कि मैं अपने गुरु के ऊपर बार बार अपने शरीर को न्यौछावर कर दूं, जिन्हें मुझे मनुष्य से देवता रूप प्रदान करने में देर न लगी, अर्थात मूर्ख से ज्ञानी बनाने में देर न लगी। अगला देखते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार, कबीरा अनंत दिखावण हार। सतगुरु, सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की महिमा अपार है। अनंत का अर्थ अपार। अनंत किया उपकार, और उनके द्वारा किए गए उपकार भी अनंत हैं। उनके द्वारा किए गए उपकार भी अनंत हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन माने अनंत, लोचन माने आँखें, अनंत माने अंतरात्मा की, उघाड़ियाँ माने खोल दी। उन्होंने मेरे अंतरात्मा की आँखों को खोल दिया। अनंत दिखावड़ा, जिससे मुझे अनंत के दर्शन हुए। अनंत अर्थात परमात्मा। तो यहाँ अनंत के अलग अलग अर्थ हैं। श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर से एक बार देख लेते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, गुरु सतगुरु के द्वारा, सतगुरु की महिमा अपार है। अनंत किया उपकार, उनके द्वारा किए गए उपकार भी अनंत हैं। उन्होंने अंतर आत्मा की आँखों को खोल दिया, जिससे मुझे अनंत परमात्मा के दर्शन हुए। अर्थात अंतरात्मा में ज्ञान प्रदान किया, जिस ज्ञान से मुझे परमात्मा के दर्शन हो सके। अगला देखते हैं। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा, बहुरी न आवो हट। देखते हैं। दीपक दिया तेल भरी, दीपक अर्थात शरीर रूपी दीपक, गुरु ने अपने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को प्रेम रूपी तेल से भर दिया। बाती दई अघट, और जिसमें ज्ञान रूपी कभी न घटने वाली अर्थात अक्षय बाती दे दी। पूरा किया बिसाहुणा, और व्यवसाय पूरा कर दिया, अर्थात जो यहाँ पर जन्म मरण का बंधन था, ज्ञान से उसे पूरा कर दिया। बहुर न आवो हट, ताकि वापस इस मृत्युलोक में न आना पड़े। हट मिस बाजार, अर्थात यह मृत्यु का संसार, यहाँ वापस न आना पड़े।
तो एक बार फिर से देखते हैं। गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को प्रेम रूपी तेल से भर दिया, जिसमें ज्ञान रूपी अक्षय बाती दे दी और आने जाने का अर्थात जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिलाया, पूरा किया विश्रामण। अर्थात यहाँ का जो व्यवसाय है अर्थात ईश्वर का सुमिरन, इन चीज़ों को पूरा किया ताकि वापस इस संसार में न आना पड़े। बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहरी चमके, भेरा देखा जरा, उतर पड़े फरंके। बूढ़े थे अर्थात डूब रहे थे माया रूपी संसार में, यहाँ फंसे हुए थे, इसमें डूबे जा रहे थे। गुरु की लहर चमक, जब गुरु की ज्ञान रूपी लहर की चमक पड़ी, ज्ञान रूपी लहर की चमक पड़ी, तो भेरा बूढ़े थे पर उबरे, माया रूपी संसार में खोए हुए थे, डूबे हुए थे मोह माया में। लेकिन जब गुरु के ज्ञान रूपी चमक पड़ी, गुरु की ज्ञान रूपी लहर की चमक पड़ी, भेरा देखा जरा, भेरा माने नाव, अर्थात जिस पर मैं सवार था उस नाव को मैंने देखा कि वो जर्जर अवस्था में थी, जर्जर अवस्था में थी। उतर पड़े फरंक, तो मैं कूद कर उससे दूर हो लिया। फरंक माने छलांग लगाकर, उतर पड़े माने उतर लिया, अर्थात उस जर्जर नाव से मैं छलांग लगाकर दूर हो लिया। आगे देखते हैं अगला। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कछु चित वै राम बिनु, सोई काल की पास। कबीरा सोई काल की पास। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर भक्तों को तो सिर्फ ईश्वर के नाम लेने की चिंता होनी चाहिए। चिंता तो हरिनाम की और न चिंता दास, ईश्वर के दास को और कोई चिंता होनी ही नहीं चाहिए। जे कछु चितवे राम बिन, ईश्वर के नाम के बगैर जो कोई और चिंतन करता है वही सोई काल की पास, इस माया रूपी संसार के समय बंधन में फंस करके वही मृत्यु के बंधन में फंसा रह जाता है। आगे बढ़ते हैं। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू करता तू भया। कबीरदास जी कहते हैं, हे ईश्वर, तेरा नाम लेते लेते मैं तेरे समान ही हो गया, अर्थात आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। ईश्वर का नाम लेते लेते ईश्वर के समान हो गई, आत्मा भी परमात्मा के समान हो गई। मुझ में रही न हूँ, मेरे अंदर इस सांसारिक माया रूपी अहंकार नहीं रह गया। मेरे अंदर हूँ का अर्थ है अहंकार, मेरे अंदर अहंकार नहीं रह गया। बारी फेरी बल गई, बारी फेरी जन्म मरण का चक्कर जल गया, जो बार बार पैदा होना मरना, ये जो आना जाना है ये समाप्त हो गया। अब जित देखो तित तू, अब मैं जहाँ भी दृष्टि डालता हूँ वहाँ सिर्फ परमात्मा ही नजर आता है। आगे बढ़ते हैं अगला। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाके संग तय बिछोड़िया, ताही के संग लागी। कबीरा ताही के संग लागी। करें कबीरदास जी कहते हैं, सूता क्या करे, अर्थात अब ये आत्मा मोह माया भ्रम में पड़ी भटकती क्यों रहेगी, क्यों इसी चक्कर में पड़ी रहे। काहे न देखे जागी, क्यों न ज्ञान से समझ ले और अब ईश्वर को क्यों ना निहारती रहे, क्यों ना ईश्वर में चित लगाए रखे, क्योंकि जिस परमात्मा से आत्मा बिछड़ गई थी अब उसी में सम्मिलित हो गई है, उसी से मिल गई है। अगला देखते हैं। केशव कही कही को किए, ना सोइए असरार, राति दिवस कै कूकण,
कबहू लगे पुकार। केशव अर्थात ईश्वर का नाम ले लेकर के जब भी बोलिए, ईश्वर का नाम ले लेकर बोलिए। ना सोइए असरार, आलस्य करके सोते मत रहिए, अर्थात भ्रम में मत फंसे रहिए। और ईश्वर का नाम ले लेकर के जब भी बोलिए, ईश्वर का नाम ले लेकर बोलिए। इस माया रूपी संसार के भ्रम में मत फंसे रहिए। असुरों के भांति सोते मत रहिए, आलस्य करके सोते मत रहिए। क्योंकि रात दिवस के कुकड़े, रात दिन ईश्वर का नाम लेने से कबहू लगे पुकार, कभी तो ईश्वर आपकी फरियाद सुन ही लेगा। आगे अगला देखते हैं। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए, हरि दुर्लभ हरि दीदार। देखिए, ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बहुत ही लंबा है। कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बहुत ही लंबा है और ईश्वर का जो घर है वो भी बहुत दूर है। विकट पंथ, पंथ में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी हैं। बहुमार और बहुत सारी बाधाएं, अर्थात बहुत सारे लुटेरे भी हैं। अर्थात माया रूपी संसार में मोह माया छल कपट ये चीज़ें आपको ईश्वर तक पहुँचने में बार बार रोकेंगी। कहने का अर्थ ये है कि ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो बहुत लंबा है। ईश्वर का घर भी बहुत दूर है। उन तक पहुँचने का जो रास्ता है वो भी बहुत कठिन व जटिल है। अब बहुमार, रास्ते में बहुत सारी बाधाएं भी हैं। कहो संतों क्यों पाइए, हे संतों बताओ किस प्रकार से पाया जा सकता है दुर्लभ हरि दीदार, उस दुर्लभ ईश्वर के दर्शन को। कैसे उस दुर्लभ ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, हे संतों अब तुम ही बताइए। आगे बढ़ते। यहु तन जालो मसीह करो, लिखो राम का नाम, लेखन करो करंक की, लिख लिख राम पठाओ। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने इस शरीर को जलाकर मसी माने स्याही कर डालूं, लेखन करो करंक की, और करंक माने हड्डियाँ, अपने हड्डियों की लेखनी बना डालूं, फिर उस स्याही और उन हड्डियों से मैं राम का नाम लिख लिख करके और राम के पास भेजूं। संपूर्ण समर्पण की भावना यहाँ पर ईश्वर के प्रति कबीरदास जी ने दिखाई है। अगला देखें, बहुत ही जबरदस्त छंद है ये। कै बिरहिन कुमीच दे, कै आपा दिखलाय, आठ पहर का दाझड़ा, मोह पे सहा न जाय कबीरा, मोह पे सहा न जाय। कै बिरहिन कुमीच दे, या फिर इस बिरहनी आत्मा अर्थात दुखियारी आत्मा को मीच माने मार दे, या फिर इस दुखियारी आत्मा को मार दे, खत्म कर दे। कै आपा दिखलाए, या फिर अपने दर्शन दे दे। कबीरदास जी कहते हैं हे ईश्वर, या फिर इस दुखियारी आत्मा को खत्म कर दे, मार दे, या फिर अपने दर्शन दे दे। आठ पहर का दाझड़ा, दिन में 8 पहर होते हैं, तो कह रहे 8 पहर का दाझड़ा माने जलना, तेरी याद में 8 पहर जलना, मुँह पे सहा न जाए, अब मुझसे सहन नहीं होता है। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैन रमैया रमे रहा, दूजा कहाँ समाए कबीरा, दूजा कहाँ समाए। कबीर रेख सिंदूर की, कबीरदास जी कहते हैं जिन मांग में अब लाल सिंदूर की लकीर बनानी थी वो तो बन गई, अब उसमें काला काजल का रंग नहीं लगाया जा सकता है। नयन रमैया, ठीक इसी प्रकार से इन आँखों में जिस राम को रमना था अर्थात बसना था वो तो बस गए, अब दूसरे के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। दूजा कहाँ समाए, अब दूसरे के लिए इन आँखों में कोई जगह नहीं है। अगला देखते हैं। सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही,
कबीर मोती नीप जय, शून्य शिशिर गढ़ माहे। देखिए, सायर माने समुद्र, ना ही सीप बिन, अर्थात समुद्र में सीप पाया जाता है, सीप के बिना समुद्र नहीं, समुद्र के बिना सीप नहीं। स्वाति बूंद भी नहीं, और स्वाति की बूंद जब सीप में पड़ती है तो उससे मोती बन जाता है। तो यह प्रक्रिया जब तीनों आपस में मिलते हैं तब होती है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कबीर मोती नीप जय, जो मोक्ष रूपी मोती है वो उत्पन्न हो रहा है, बन रहा है। कहाँ? शून्य शिशिर गढ़ माहे, सुषमना नाड़ी के ऊपर जो ब्रह्मरंध्र है उस पर मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है, उसकी ज्योति अलौकिक हो रही है, जल रही है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि सुषमना नाड़ी जो है उसका जो ब्रह्म, उसके ऊपर जो ब्रह्मरंध्र है उसमें ना तो समुद्र है, ना सीप है, न स्वाति की बूंद है, फिर भी मोक्ष रूपी मोती वहाँ उत्पन्न हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। पाणी ही तय हिम भया, हिम है गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए कबीरा, अब कछु कहा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं पानी ही तय हिम भया, पानी से ही तो बर्फ बना, हिम है गया बिलाए, और फिर हिम अर्थात बर्फ गायब होकर पानी बन गया। जो कुछ था सोई भया, अर्थात जिस स्थिति में था उसी स्थिति में पहुंच गया, अब इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अर्थात कबीरदास जी के कहने का अर्थ है यह आत्मा जो परमात्मा से अलग होकर आई थी, ये आत्मा फिर से उसी परमात्मा का अंश हो गई है और उसी में समाहित हो गई है। अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। पंखी उड़ाड़ी गगन को, प्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यहू देश कबीरा, भूल गया यहू देश। पंखी उड़ाड़ी गगन को, अर्थात जो आत्मा रूपी पंछी है वो गगन को उड़ गया, अर्थात यह परमात्मा के लोक को चला गया। आत्मा रूपी पंछी परमात्मा के लोक को चला गया। प्यंड रहा परदेश, अर्थात इस आत्मा का पति जो परमात्मा है वो परदेश में था, अर्थात दूसरे लोक में था। वहीं ये आत्मा रूपी पंछी शरीर से निकलकर अपने पति के पास चला गया। पानी पिया चंच बिन, और वहाँ बगैर मुख के, अर्थात आत्मा में कोई मुख तो है नहीं, जब इसने परमात्मा के प्रेम रस का पान किया, बगैर मुख के जब इसने परमात्मा के प्रेम रस का पान किया, भूल गया यहू देश, तो इस माया रूपी संसार को भूल गया। अगला देखते हैं बच्चों। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतरि भया उजास, मुखी कस्तूरी मह मही, बाड़ी फूटी बास। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, जब ईश्वर भक्ति रूपी ज्ञान का प्रकाश पिंजरा अर्थात इस शरीर के अंदर फैल गया, अंतर भया उजास, तो अंदर ही अंदर उस भक्ति रूपी ज्ञान के प्रकाश का उजाला फैल गया। मुख्य कस्तूरी महमही, तो मुंह में जैसे कस्तूरी की सुगंध आने लगी, और जो बाणी फूटी बास, जो वचन भी निकलने लगे, जो बाणी भी निकलने लगी, उससे भी सुगंध आने लगी। आगे बढ़ते। नयनयंतरियाव तू, जो हो नैन झपेऊ, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देव कबीरा, ना तुझ देखन देव। ईश्वर से प्रार्थना करें कबीरदास जी कि हे ईश्वर मेरे आँखों में आके बस जा, नैना अंतर्यावत, मेरे आँखों के अंदर आ, जो हो नयन झपे, जैसे ही मैं आंखें बंद करूं तू मेरे आँखों के अंदर आके बस जा, ना हो देखो और को, ताकि मैं किसी और को न देखूं, ना तुझ देखन दूं, न तुझे किसी अन्य को देखने दूं। ये प्रगाढ़ प्रेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं।
कबीर हरि रस यो पिया, बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाकी। कबीरदास जी कहते हैं कि इस आत्मा ने इस प्रकार से परमात्मा के प्रेम रस का पान किया है, बाकी रही न था। थाक का अर्थात मोह माया बुराइयां, ये सारी अब इसके अंदर बाकी नहीं रह गई है। इस प्रकार इस आत्मा ने कबीर के प्रेम परमात्मा के प्रेम रस का पान किया है कि अब इसमें मोह ईर्ष्या बुराइयां ये सारी चीजें नहीं रह गई हैं। ठीक उसी प्रकार की स्थिति बन गई है जिस प्रकार पाका कलश कुम्हार का, कुम्हार जब एक बार घड़े को पका लेता है, बहुरी न चढ़ी चाक, दोबारा उसे वो चाक पर नहीं चढ़ाता है। ठीक इसी प्रकार से अब इस आत्मा से सारी बुराइयां निकल गई हैं, दोबारा अब यह आत्मा उन बुराइयों में संलिप्त नहीं होगी। अगला, हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराय, बूंद समाणी समाद में, शोकत हेरी जाए। करे हे जीवात्मा रूपी सखियों, हे जीवात्मा रूपी सखियों, अपने परमात्मा को ढूंढते ढूंढते मेरी ये आत्मा उसी परमात्मा में खो गई है। हे जीवात्मा रूपी सखियों, अपने परमात्मा को ढूंढते ढूंढते मेरी ये आत्मा उसी में खो गई है। ठीक उसी प्रकार की स्थिति बन गई है कि यदि एक बूंद किसी समुद्र में समा जाए तो उसे हेरा ढूंढा नहीं जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से अब इस आत्मा को भी ढूंढा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह परमात्मा रूपी समुद्र में सम्मिलित हो गई है। अगला, कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथ कर, सो बैठे घर माही। कबीरदास जी कहते हैं परमात्मा का जो घर है वो प्रेम का घर है। परमात्मा का जो घर है वो प्रेम का घर है, कोई मौसी का घर नहीं है। यहाँ जाने के लिए, इस घर में प्रवेश करने के लिए अपने सर को काट कर अपने हाथों पर रखना पड़ता है, अर्थात मोह माया को, भ्रम को, बुराइयों को त्यागना पड़ता है। कबीरदास जी के कहने का अर्थ है तब जाकर के ईश्वर के घर में प्रवेश मिलता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माय। कबीरदास जी कहते हैं जब मेरे अंदर मैं रूपी अहंकार था तब मेरे अंदर ईश्वर का वास नहीं था। अब जब मेरे अंदर ईश्वर का जब मैंने ईश्वर के प्रेम रूपी दीपक को देखा तो मेरे अंदर से मैं रूपी अहंकार का अंधियारा सारा मिट गया, खत्म हो गया। तो बच्चों, अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।